भैया मैं तो दर्शन के लिए आया हूं, अपने लाला का दर्शन करा दे। अब मैया डर रही है, इनका भेष तो देखो कैसा है, गले में नाग लपटे हुए हैं, बड़ी बड़ी जटाएं हैं। इनके रूप को देख के मेरा लाला डर गया, इन नागों को देख के कन्हैया डर गया, तो फिर क्या होगा? बाबा मैं बार बार आपसे प्रार्थना करूं, आप भिक्षा कम लगती हो तो और जो मर्जी ले लीजिए, पर आप ऐसी हट मत करिए। बोले बाबा, बोले मैया मैं और कोई भिक्षा नहीं चाहता, मुझे तो लाला के दर्शन चाहिए। यशोदा जी ने कहा कि देखो बाबा, हट करोगे तो बात नहीं बनेगी। यदि तुम्हारी हट है कि दर्शन करोगे, तो मेरी भी हट है कि मैं दर्शन ना ही कराऊंगी। बोले बाबा, बोले तो मैं भी बिना दर्शन के नहीं जाऊंगा। आप ब्रज में गए होंगे तो नंदगांव के आगे आसेश्वर महादेव हैं। वो आसेश्वर महादेव कैसे विराजे? बोले वही जाके भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल गड़ा लिया, अपने राम यहीं बैठेंगे, और जब तक दर्शन नहीं मिलेगा, कब तक नहीं मिलेगा? अरे अभी नहीं निकलने देगी, थोड़े से बड़े हो जाएंगे, घुटुअन घुटुअन निकलेंगे। भैया बोली मैं बाहर ही नहीं जाने दूंगी। बोले घुटुअन घुटुअन भी नहीं आएंगे तो सखाओं के साथ खेलते खेलते कभी तो आएंगे, गैया चराने आएंगे, कैसे ही तो निकलेंगे, मैं तो दर्शन करके ही जाऊंगा। आशा लगा के बैठ गए, नाम ही पड़ गया आसेश्वर महादेव। और जो ब्रज में आसेश्वर महादेव के दर्शन करता है, उसकी सब आशाएं भगवान शंकर पूरी करते हैं। बोले बाबा मंत्र जप करने लगे, श्री कृष्ण शरणम मम, 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 श्री कृष्ण शरणम। अब भोले बाबा मंत्र जप रहे। देखो 4 हटें बड़ी प्रसिद्ध हैं। कौन कौन सी? एक तो योगी की हट, एक राज हट, एक बालकों की हट। राज हट, योगी हट, बाल हट, और एक हमारी माताएं भी आधी हट कर लें तो फिर मानना ही पड़ता है? तो भोले बाबा परम योगी हैं, उधर योगी की हट है, इधर मैया ने भी अपनी हट ठान ली। कन्हैया को लगा मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। छोटे से लाल जी अब बोल तो नहीं सकते कि भैया दर्शन कराने ले चलो, क्या कर सकता है बालक? रो सकता है। तो बाल कृष्ण धीरे धीरे रोना शुरू कर दिए। अब रोने लगे तो धीरे धीरे इतना जोर जोर से रोने लगे कि मैया यशोदा परेशान हो गई। सारी गोपियां आती, अरे यशोदा तुमको अभी सुहूर नहीं है, लाओ मुझे दो। बड़ी बूढ़ी गोपियां खूब लाला को चुप कराती, लेकिन लाला तो रोते ही जा रहे हैं। एक गोपी बोली, मैया मुझे लगता है वो बाबा बैठा उसने कोई जादू कर दिया, क्योंकि जब से बैठा उसके होंठ हिल रहे हैं, वो कुछ मंत्र बोल रहा है। मैया बोली जाके पता कर, कोई झाड़ फूक जानता है क्या? एक गोपी दौड़ती भाई गई, बाबा अच्छा ये बताओ को झाड़ना फूकना भी आता है, कैसे ही खड़िया पलटन हो? बोले बाबा, बोले इससे क्या मतलब? बोले नहीं वो हमारा लाला रो रहा है। अच्छा लाला को झाड़ना है? अरे फिर तो बिल्कुल जल्दी ले आओ, ये तो हमारा काम ही है। भोले बाबा को अवसर मिल गया, द्वार पर आ गए और द्वार पे आकर बड़े प्रेम से गा रहे हैं, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम मम, 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 श्री कृष्ण शरणम। अब बड़े प्रेम से भगवान शंकर शरणागत मंत्र जप रहे हैं। उधर मैया डरती डरती अपने लाला को सजा धजा के लेके आई, वस्त्र से ढक लिया कहीं नजर न लग जाए। और जैसे यशोदा की गोद में अपने इष्ट देवता को, अपने परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण को देखा, भोले बाबा जो है आनंद विभोर हो गए,
नाच उठे भगवान शंकर, प्रेम मुग्ध हो गए और भोले बाबा की आंखों से प्रेम अश्रु की धारा लग गई। और भोले बाबा की उस प्रेम दशा को देख के बालकृष्ण जो थे वो रोना भूल गए। बालकृष्ण बाबा की वह प्रेम विह्वल दशा देख रहे हैं। वाह बाबा, कैसा प्रेम है आपका। एक गोपी बोली, देखा मैया बाबा कितना चमत्कारी है कि लाला का रोना अपने ऊपर ले लिया। पहले लाला रो रहा था, अब बाबा रो रहा है। माने बाबा ने लाला का रोना अपने ऊपर ले लिया। मैया बोली, बाबा कुछ हाथ वाथ देखना जानते हो? भोले बाबा को लगा कि अच्छा मौका है ठाकुर जी को छूने का। वैसे तो मैया छूने नहीं देगी, पर इसी बहाने छू लेंगे। तो भोले बाबा ने सोचा, पर हाथ ही क्यों छुए, पैर छुए। क्या बोले बाबा? बोले, मैया हाथ देखना तो नहीं आता पर पैर देखना आता है। हम बाबा थोड़े अलग ढंग के हैं, हाथ की रेखाएं नहीं, हम पैर की रेखाएं देखते हैं। अरे बाबा, आप हाथ की रेखा देखो, चाहे पांव की देखो, चाहे माथे की देखो, पर ये बताओ लाला कैसा होगा, इसका भविष्य कैसा होगा। अब भोले बाबा उन लाला के छोटे छोटे चरणों को पकड़ के सहला रहे हैं, उनका स्पर्श कर रहे हैं, उसका सुख आनंद ले रहे हैं और बोलते जा रहे हैं, मैया तेरा ये लाला बड़ा प्रतापी होगा, बड़ा यशस्वी होगा, दयालु होगा, दानी होगा, और मैया ये बड़ा नटखट होगा, शरारती होगा। और मैया डरपियो मत, बड़े बड़े संकट तेरे लाला पर आएंगे, पर उन सबसे ये लाला आराम से निकल जाएगा, कोई संकट इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अच्छा बाबा, ये बताओ हमारी बहू कैसी होगी? क्योंकि माताओं को सबसे ज्यादा यही लगी रहती है कि बहू कब आएगी, कैसी होगी। भोले बाबा बोले, मैया एक दो बहू नहीं होंगी, अभी से महल बनवाना शुरू कर दो, क्योंकि 16,108 बहुएं आएंगी, अभी से व्यवस्था कर लो। मैया आनंदित हो रही है, ये तो बाबा है, कुछ भी कहते हैं, बाबा जोगी हैं, इनका क्या। और भोले बाबा तो डमरू बजाते भय, झूमते भय, श्रृंगी निनाद करते भय। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओ श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, ओ श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम मम, 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 श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम। भोले बाबा बड़े आनंद में झूमते भय कैलाश की ओर चले गए और माता पार्वती को बड़े प्रेम से सुना रहे थे, देखा देवी मैंने कैसे दर्शन किया। पार्वती जी बोली, बहुत आनंद रहा, पर अच्छा एक बात बताओ, वो गोपी ना होती जिसने मैया को समझाया कि बाबा बड़ा चमत्कारी है, ये सब व्यवस्था, तो वो गोपी ना होती तो? भोले बाबा बोले, फिर तो दर्शन मुश्किल था। पार्वती जी बोली, वो गोपी और नहीं, कोई नहीं थी, वो गोपी मैं ही थी। मैंने देखा कि बड़ी देर से आशा लगाए बैठे हैं और कोई दाल गल नहीं रही है, कोई व्यवस्था बन नहीं रही है, तो मैं ही गोपी बन के पहुंच गई।